नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? विश्वास है आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कोरोना का कहर जारी है। मानवता आज मुश्किल में है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल अकेले होंगे, जारी हालात से हैरान होंगे, परेशान भी होंगे। और जब जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं हमारी, तो हमें लगता है कि कहीं से कोई ऐसी शक्ति मिले, ऐसी ऊर्जा मिले, ऐसी प्रेरणा मिले कहीं से, जो हालात से हारे हुए हमारे हिम्मत को हौसला दे जाए और हम अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना सकें। आज के इस अंक में चलिए अपने गुरु के मन की बात को सुनते हैं। आज की इस परिस्थिति में उनको अपने साथ पाना वास्तव में एक आशीर्वाद जैसा लग रहा है। विश्वास है कि हम लोग दूर रहकर भी साथ साथ हैं, हम बिल्कुल पास पास हैं। ये हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, रामगढ़ कॉलेज के प्राचार्य हैं। आप प्रगतिशील लेखक संघ झारखंड राज्य कमेटी के महासचिव के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। पूर्व में आप रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे हैं। एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में हमारे प्रेरक हैं आप। साथियों, नमस्कार, जोहार। कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस ने हमारी जीवन शैली को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इससे हम और आप भली भांति अवगत हैं। इस एक छोटे से वायरस ने, एक मामूली से वायरस ने पूरी मानव सभ्यता के समक्ष एक नया संकट उपस्थित कर दिया है। इस नए संकट की वजह से हम मानसिक अवसाद के भी शिकार हो रहे हैं और हमें यह सलाह दी गई है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें। सामाजिक दूरी, जो कि पश्चिम में इजाद किया गया शब्द है, इससे हमारे मनोवांछित अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। सच पूछिए तो सामाजिक दूरी की नहीं, बल्कि भौतिक दूरी या शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा है। सामाजिक रूप से यदि हम दूर हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यदि कोई सामाजिक प्राणी समाज में ही परस्पर एक दूसरे से दूरी बना ले तो फिर यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है और हम और भी गंभीर समस्याओं से घिर सकते हैं। वास्तव में सच पूछें तो मानसिक तनाव में हम इसी वजह से घिर रहे हैं कि हमने एक दूसरे से संपर्कों को भी काट लिया है। आज का समय एक दूसरे के संपर्क में रहने का है, लेकिन शारीरिक रूप से दूर रहकर रहने का है। साथियों, ये समय जबकि हम तनाव में घिर रहे हों, एक ऐसी महामारी हमारे द्वार पर दस्तक दे रही हो, कब हम उसके शिकार हो सकते हैं, इससे भी हम जब अनजान हों, तब हमें एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से खड़ा रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 महीनों से इस देश में तमाम गतिविधियां थम गई हैं, ठहर गई हैं। इस देश का मजदूर वर्ग अभी सबसे अधिक संकट में घिरा हुआ है। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वे संकट में घिरे हुए हैं और इनके सामने सिर्फ रोजी रोजगार की ही समस्या नहीं, बल्कि रोटी और आशियाने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या की वजह से ये जहां काम कर रहे थे, अपने कार्यस्थल को छोड़कर अपने गांव घर की ओर पैदल ही चल पड़े हैं, जब कोई सुविधा नहीं मिली है। और व्यवस्था की ओर से भी एक संवेदनहीनता का प्रदर्शन किया गया है, जहां इनके प्रति सहानुभूति नहीं दिख रही है। और जो हमारे संचार के माध्यम हैं, खासकर जो मुख्य धारा का मीडिया है, वह भी इनकी समस्याओं से संवेदनापूर्ण ढंग से निपटने के बजाय इनके प्रति एक उपेक्षा का भाव अपनाए हुए हैं और उसकी जो दूसरी समस्याएं हैं
यानी जो उनको सूट करता है, उन समस्याओं में वो उलझे हुए हैं। हमें आज इस मौके पर ये ज़रूरी है कि इस समस्या पर गौर करें, क्योंकि जो मजदूर हजारों मील दूर से पैदल अपने गांव घर की ओर निकले हैं, उनमें से कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, और उस जान की कीमत हम शायद आज नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। और अपने को ही सुरक्षित बनाए रखना एक मनुष्य का दायित्व नहीं होता है, बल्कि उसका दूसरों के दुख में सहभागी होना भी जरूरी होता है। ऐसे ही मौके पर मुझे ये इच्छा होती है कि वो लोग जो कि हजारों मील दूर से अपने गांव घर के लिए सफर कर रहे थे और रास्ते में ही उनमें से कई शहीद हो गए, ऐसे लोगों को दिल से प्रणाम किया जाए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। ऐसे ही लोगों के लिए कभी नागार्जुन ने कहा था कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको प्रणाम, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। मुझे बरबस ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। आज रोज कमाने खाने वाले मजदूर ही नहीं, जो अपनी सेवा प्रदान कर अपने जीवन यापन के लिए संसाधन जुटाने वाले लोग हैं, उनके सामने भी एक संकट उपस्थित हुआ है। विद्यार्थियों के सामने भी समस्या आन खड़ी हुई है कि वे इतने दिनों से स्कूल के परिसर से बाहर हैं, और कक्षाओं से इतने लंबे समय तक बाहर रहना उन्हें भी कई मानसिक परेशानियों में डाल रहा है। हमारी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी तरह की गतिविधियां ठहर सी गई हैं। इन ठहरी हुई गतिविधियों को पुनः चालू करना हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ एक बात की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई हैं, क्यों बार बार ऐसी विपदाएं, ऐसी महामारियाँ हमारे सामने प्रकट होती हैं। कहीं न कहीं हम मनुष्यों ने प्रकृति के साथ जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, हमने सिर्फ उसका दोहन किया है। जो प्रतिदान चाहिए वह प्रतिदान नहीं किया, और प्रकृति जो असंतुलित हुई है, तो फिर ऐसे मामूली से एक वायरस जो जिसे कि हम देख भी नहीं पा रहे हैं, और वह हमारे जीवन के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उपस्थित हो गया है। ऐसी दशा में हमें फिर से विचार करना होगा कि हमने जो विकास के मानक तय किए हैं, विकास के जिस रास्ते पर हम सब बढ़ रहे हैं, वह रास्ता कितना उचित है। इस रास्ते पर हमें गौर करना पड़ेगा। यदि हम अब गौर नहीं करेंगे तो आने वाली सदियों में, आने वाले समय में जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसके लिए हम एक बड़ी चुनौती छोड़कर जाएंगे, और उसके सामने जीवन के जो सवाल हैं, हमारे समय में उपस्थित सवालों से कहीं बड़े सवाल खड़े होंगे। तो कैसे प्रकृति के साथ एक सहचरी की भूमिका में रहते हुए हम अपने विकास को भी अंजाम दे सकते हैं और अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, प्रकृति को भी बनाए रख सकते हैं, यह सोचना हम सबके लिए जरूरी है। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है हमारे सामने। हम यह सोचें कि आखिर हम आगे क्या करें जिससे ऐसी समस्या फिर हमारे सामने, हमारी भावी पीढ़ी के सामने उपस्थित न हो पाए। आज हम यह भी सोचते हैं कि हर समस्या, हर संकट, हर महामारी, हर वैसी आपदा हमें कुछ न कुछ नया सीख देती है, नई रणनीतियों से भी संपन्न करती है, हमें कुछ नए अनुभव भी देती है। यह संकट भी हमें कुछ सीखने का अवसर दे रहा है, हम यह भी माने, क्योंकि हर समस्या में उसका समाधान भी होता है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि हम संप्रेषण के साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने मित्रों, स्वजनों का हाल चाल लें, उनकी समस्याओं को जानें, उनसे खुलकर बातचीत करें, उनके भावनाओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदना प्रकट करें। इसकी ज़रूरत है। इस ज़रूरत की यदि हम पूर्ति करते हैं
तो फिर हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए आगे बढ़ सकते हैं और मानव की सभ्यता भी आगे बढ़ सकती है। मनुष्य होने का जो अर्थ है, उस अर्थ को सार्थक बनाने में हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। साथियों, आपातकाल में ही यानी संकट के काल में ही किसी भी मित्र की परीक्षा होती है। आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद इसी वजह से लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। यह आपद स्थिति है और ऐसे ही मौकों पर धीरज और धर्म यानी धैर्य और धर्म यानी मानव धर्म की, मनुष्य होने के धर्म की परीक्षा है, मित्रों की भी परीक्षा है। और उम्मीद करते हैं कि संकट की घड़ी में हम एक दूसरे की भावनाओं को सहलाते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को सहेजते हुए आगे बढ़ेंगे और इस विपदा से निपटेंगे, इस महामारी को अपने से दूर धकेलने में कामयाब होंगे। इसी उम्मीद के साथ जोहार, जय हिंद।